ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाला है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आप फाइनेंस में बाकियों से बहुत गुना आगे आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास 10 करोड़ हो तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग कहेंगे घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, ना जाने बहुत से चीज़ें, फिर सेविंग करेंगे। और दूसरे तरीके के ये लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम एफडी या गोल्ड में रख के सेविंग करेंगे और साथ ही साथ अपने खर्चे निकालते जाएंगे। ये दोनों ही तरीके हमें वहाँ पहुँचा देती है जहाँ पे हम थे। तो आप सोचेंगे करे तो करे क्या? इन्फ्लेशन, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने साल लिए हैं, 12 साल कंसिडर करके रखा है, वो मैं बाद में बताऊंगा वो क्यों। अमाउंट जो मैंने लिए हैं 10 करोड़, और इन्फ्लेशन 6% से हमारी महंगाई ग्रो होती है हर साल। प्रेजेंट वैल्यू 6% अगर मैं माइनस करते जाऊं तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू मिलेगी कि आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो मैंने लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू देखा भी है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन जो 6% है और हमारा जो अमाउंट 10 करोड़ है वो हरदम डिडक्ट हो रहा है इन्फ्लेशन को, तो हमारे पास कितने बचते हैं पता है आपको? 4,75,92,031.48 रुपीज़। तो आप सोच सकते हैं कि यह प्राइस हाफ हो चुका है 12 साल बाद। मतलब 12 साल बाद आप पैसे लेंगे तो वो हाफ हो मिलेंगे आपको। महंगाई हमारे पैसे को आधा कर देता है, वो भी 12 साल में। ये याद रखना, 12 साल में आपके पैसे आधे हो जाते हैं। आप जो सामान 10 का खरीदते थे उस समय 20 के मिलेंगे। ओके। स्टेप नंबर 1, हमें पैसे को इन्वेस्ट करना का कब और कितना इन्वेस्ट करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इन्वेस्ट करना है इंडेक्स फंड में। तो आप पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने स्क्रीन को। ओके या अब हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। तो इंडेक्स फंड कौन कौन से? नेस्डेकी और निफ्टी 50। निफ्टी 50 का इंडिया, नेस्डेकी का यूएस का है। तो मैंने ना 2-2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए उसमें से, तो हमारे 4 करोड़ इधर ही जाएंगे। ओके। और 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है। और अगर ये कंपाउंडिंग देखा जाए तो 12 साल बाद ना, 12 साल बाद, ओके याद रखना, 8 करोड़ होंगे। और ये भी 12 साल बाद ना 8 करोड़ होंगे। तो जो टोटल मेरा अमाउंट होगा ना वो 16 करोड़ होंगे। देखिए फ्रेंड, अगर 4 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किया था 12 साल पहले, अब मेरे पास हो गए 16 करोड़। ओके। लेकिन यही नहीं है, अभी और भी कुछ है मुझे बताने को। ये इंडेक्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होते हैं, इसीलिए मैंने प्रेफर किया है ओनली इंडेक्स फंड। मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखे हैं, लेकिन मैंने इंडेक्स फंड प्रेफर किया है क्योंकि हमें वेल्थ कमाना है, सेफ रिटर्न कमाना है। ओके। स्टेप नंबर 2, इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड में क्यों? गोल्ड से हमारा जो इंडेक्स फंड है वो भी हेज हो जाता है और साथ ही साथ सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है। गोल्ड में हमने 2 करोड़ लगा दिए। ओके। और हालांकि गोल्ड में 7% रिटर्न होता है, लेकिन मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया तो मैंने 6% मान के चला, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव अप्रोच में रहना पसंद करता हूँ। और हमारी वैल्यू हो जाती है 12 साल बाद 4 करोड़। ओके। 4 करोड़ हमने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया और 2 करोड़ हमने गोल्ड में, तो टोटल हमारे पास हो गए 6 करोड़। और 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारा। ओके। अगर हम 10 करोड़ में से 6 करोड़ माइनस कर दें तो बचते हैं 4 करोड़। ये 4 करोड़ आपको 12 साल तक चलाना है, ऐसे मैनेज करना है कि ये 12 साल तक चले। अब देखते हैं 12 साल बाद हमारे पास अमाउंट कितना होगा। 4 करोड़ गोल्ड के, 16 करोड़ इंडेक्स फंड के। ओके। 12 साल बाद तो टोटल हो गए 20 करोड़। ओके। 20 करोड़ हमारे पास एट द एंड होंगे 12 साल बाद। ओके। हेलो, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे 10 करोड़ थे वो हो जाते हैं 20 करोड़, फिर 20 करोड़ हो जाते हैं 40 करोड़, और साथ ही साथ हम पैसे विड्रॉ भी करते हैं। 4 करोड़ विड्रॉ, 8 करोड़ विड्रॉ, फिर उसके बाद 16 करोड़ विड्रॉ। तो ये कैसे हुआ कि हमारा पैसे की वैल्यू कम भी नहीं हो रही है और साथ ही साथ हम पैसे को विड्रॉ भी कर रहे हैं, वो भी थोड़ी सेफ्टी के साथ। ठीक है, मोर सेफ्टी। बताते हैं कैसे, तो एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं और ये पूरा गेम आपको समझ में आने वाला है अगर आप वीडियो में बने हैं तो। ठीक है। निफ्टी 50 में 20%, 20% का रूल याद करना है। 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, जो कि अमाउंट के 20% होते हैं। टोटल मैंने 60% अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए हैं निफ्टी में, नेस्डेकी में, गोल्ड में 2 करोड़ करके, और टोटल हो गए 6 करोड़। और 6 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किया और हमारे पास 10 करोड़ थे, बचे 4 करोड़ जो को हमें 12 साल तक चलाने हैं, जो कि
3 लाख पर ईयर होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब 2.5 लाख पर मंथ हम खर्चे कर सकते हैं ऑन एवरेज। ओके, अब जो ये 6 करोड़ है ना, वो हमारे ना 20 करोड़ हो जाते हैं, जो कि मैंने एक्सेल शीट में बताया हुआ है। फिर वापस से 20% करोड़, मतलब 20% उसी में रहने देना है। निफ्टी 50 में 4 करोड़ इसमें, और 4 करोड़ ये तो ऐसे ही रहेगा। गोल्ड में से कोई भी पैसे विड्रॉ नहीं करते, और टोटल हो जाएंगे 12 करोड़। और हमारे जो पैसे बन चुके थे 20 करोड़, जो मैंने एक्सेल शीट में बताया था कैसे हुए थे, और उसमें से मैंने 12 करोड़ तो इन्वेस्ट रहेगा ही, तो मैं 8 करोड़ विड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब मैंने निफ्टी और नेसेगिटी में से जो 8 करोड़ हो गए थे, मैंने 4 करोड़ विड्रॉ कर लिए, तो मेरे पास बचे, मैंने विड्रॉ कर लिए 8 करोड़। ओके, और इसको हमें 12 साल तक चलाना है, जो कि 66 लाख पर ईयर रहेगा, और ये 5 लाख पर मंथ यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा फ्री मनी है। कैसे कैसे देखो, ये 12 साल बाद हुआ है 20 करोड़, ठीक है। तो आज भी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 करोड़, और यहाँ पे कितना था, 10 करोड़। मतलब आज भी वही वैल्यू है, और मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद 12 साल बाद जो मैंने 12 करोड़ इन्वेस्ट किया ना, वो हो जाते हैं 40 करोड़, ठीक है। फिर मैं वापस से 20% का रूल लगाता हूँ, 8 करोड़ में इन्वेस्ट कर देता हूँ तीनों में, और टोटल मैंने 60% 24 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। तो 24 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो 40 में से 24 माइनस करेंगे तो 16 करोड़ हम विड्रॉ करेंगे अब नेक्स्ट 12 साल के लिए, ठीक है। या फिर आप धीरे धीरे भी विड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर आपने 12 साल तक 1.33 करोड़ पर ईयर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप 10 लाख पर मंथ यूज़ कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा 11 लाख होता है, लेकिन मैं 10 लाख मान के चला, ठीक है। ये सब आपका फ्री मनी है। देख रहे हैं आप, आपकी पैसे की वैल्यू कम नहीं हुई। 12% इन्फ्लेशन के हिसाब से भी जो आपके पैसे हाफ हो जाते हैं, आज भी 10 करोड़ ही मेंटेन है, ठीक है। क्योंकि ये इन्फ्लेशन अगर हम देखें, तो आप पैसे भी विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी लाइफ भी जी रहे हैं, और आपकी पैसे की वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, और आप गोल्ड और इक्विटी दोनों में ही है इंडेक्स में। तो सब समझ सकते हैं, वंडरफुल इन्वेस्टमेंट होता है इसे कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको डायरेक्शन दिया होगा। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है या एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, तो आप उसे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सैलरी पर्सन के लिए होगी। तब तक के लिए बाय बाय।